नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया का सेट 10 का मैथ और रीजनिंग का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 82 तक का वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए शुरू करते हैं 83 से, जो कि मैथ का स्टार्ट होता है। तो 83 में कहा गया 30 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% अल्कोहल है, तो 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो अल्कोहल है कितना, अल्कोहल कितना है 30 लीटर के जो अल्कोहल और पानी के मिश्रण में अल्कोहल है 20%, यानी कि ये है अल्कोहल। ठीक है, अब बोला कि 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी पानी मिलाया गया, अल्कोहल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पानी मिलाया गया, तो कुल मात्रा कितना हो गया 30 और 6 36, तो कुल बटा में दे देंगे 36। अब देखिए परसेंटेज से ये 2 शून्य चला गया, कट गया। अब ऊपर कितना गया 3 दूनी 6, 6 से कट गया ये 6 बार में, यानी कि 1/6 परसेंट में निकालना है कितना प्रतिशत अल्कोहल है, गुना 100 कर दीजिए। यानी कि 6 से जब इसको काटेंगे तो 16 96, मतलब ऐसे करिए, इसको एक बार काट दीजिए 50/3 आ जाएगा। तो 3 से जब इसको भागा देंगे 16.2/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 84 में कहा गया है कि ए का 25%, तो लिखते जाइए ए का 25% कितना हो जाएगा 1/4, 25 चौक 100 हो जाएगा, और बराबर में है बी का 1/6। तो अब ए अनुपात बी निकालना है, तो बी को इधर ले आइए, यानी कि ए अनुपात बी, और 4 उधर चला जाएगा ऊपर, तो 4/6, यानी कि इसको कट कर दीजिए एक बार, तो 2/3, इसका आंसर हो गया 2:3। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में 40% छात्र है तथा छात्राओं की कुल संख्या 540 है, तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। यहाँ एक चीज़ समझिए कि 40% छात्र है, यानी कि बॉय लड़का, और छात्राओं की यानी कि लड़कियों की संख्या 540 है। तो ऐसे समझिए कि 40% अगर बॉय है तो बाकी जो 60% है ना, वो कि ये क्या है, वो छात्रा है, यानी लड़की है वो, और छात्राओं की संख्या दिया है 540, परसेंट में 60% है और संख्या में 540 है। तो अगर 60% का मान 540 है तो निकालना है क्या, छात्रों के यानी लड़का का निकालना है, यानी 40% निकालना है। तो 40% बराबर क्या होगा, तो 540 बटा में ये 60, और 40 निकालना है तो 40 से गुना कर दीजिए। अब इसको कट कर दीजिए, 20 तिया 60, अब 20 दूनी 40, 3 से काटिए इसको, 18 तिया 54, अब यह 18 यहाँ बच गया और गुना 2, ये 18 दूनी 36, एक शून्य यहाँ बच जाएगा, 36 शून्य, यानी 360 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम का 30%, तो इसको लिखते जाइए सिंपल, इसको देखिए परसेंट से यहाँ परसेंट कट जाएगा, ठीक है, और लिख दीजिए एक बार, राम का 30% बराबर श्याम का 35%। अब इसको कट कर दीजिए, 5 से काट दीजिए इसको, 6 बार में काटिए, 5 से इसको काटिए 7 बार में काटिए। तो पूछा श्याम और राम, तो श्याम यहाँ है तो राम को इधर ले आइए, ठीक है, तो श्याम बटा राम का अनुपात क्या आ जाएगा, यहाँ 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, यानी 6:7, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत इतना है और तथा उनका औसत 75 है। यहाँ पर मिस्टेक है, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है ना, 4 5 6, तथा उनका औसत 75 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए बड़ी संख्या कौन है, 6 है, और छोटी संख्या 4 है, तो दोनों का अंतर कितना, अनुपात 2। तो अब अनुपात 2 का मान निकाल लेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ इतना, 6 5 11 4 15, अनुपात 15 का मान है कितना दिया हुआ, अनुपात में 15, संख्या में टोटल कितना है, औसत है 75, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा 75 गुना 3। अब यहाँ 15 से काट दीजिए, 15 5 75, ठीक है। तो अब अनुपात 1 का मान कितना निकल गया, 5 इधर, ये 5 दिया 15, अनुपात 1 का मान 15। अब पूछा कि दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोनों का अंतर कितना है, 6 और 4 में अंतर 2, यानी अनुपात 2 है, तो अनुपात 1 का मान 15, तो अनुपात 2 का मान 30, इसका आंसर हो जाएगा 30, दोनों का अंतर हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15 20 25 तथा 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक दशा में 5 आए।
तो इसका बनाने का सिंपल तरीका, छोटी से छोटी पूछा तो एलसीएम निकाल लेंगे। इन चारों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 × 150 यानी कि 300। इसका एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 300। अब बोला कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, यानी इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 305। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है, तो यहाँ लिख दीजिए 3/4 भाग पानी से भरा है। उसके बाद क्या बोला, 10 लीटर पानी निकालने पर टंकी का आधा भाग रह जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो भाग है 3/4 भाग है, अब फिर क्या है आधा भाग रह जाता है, तो दोनों के बीच अंतर कितना है, 10 लीटर निकाला गया है ना। 10 लीटर निकालने के बाद ये आधा हो गया ना, पहले था इतना 3/4 और जब 10 लीटर निकालें तो बच गया इतना, तो यानी कि दोनों के बीच अंतर कितना है 10 लीटर, बराबर में 10 लीटर। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, एक का मान निकाल दीजिए, वो क्षमता निकल जाएगा। तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और यहाँ 3 और 2 दूनी 4 यानी 2, यानी कि ये 3 में से 2 गया 1, यहाँ 1 है और ये 4 इसमें गुना हो जाएगा 40 में, तो 1 का मान कितना हो गया 40। ये हो गया टोटल कैपेसिटी, टंकी की क्षमता कितना हो गया 40 लीटर, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका महत्तम समवर्तक कितना है, तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो आपको याद रहना चाहिए हमेशा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, जैसे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया हुआ है और एक एचसीएफ दिया हुआ है ये 5, तो जब एचसीएफ को जब ये संख्या को काटेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, सिंपल है। तो ये 5 से इसको काटिए, 28 पंचे 140, यानी आंसर हो गया ये 28 वाला 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 15% बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो ए बी फार्मूला से इसको बना देना है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी दो चीज़ आया इसमें, ए गुना ए, तो 15% बढ़ा तो ए बी फार्मूला पर निकाल देंगे इसको, 15 + 15 + 15 गुना 15/100। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए + बी + ए बी बटे 100। ठीक है, तो ए और बी दोनों सेम है, 15-15 ही है, इसलिए यहाँ 15-15 ही है। 15-15 30, अब प्लस में करिए 15 गुना 15 कितना 225 और बट्टा में 100 है, यानी कि दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद आ जाएगा, यानी 30 और 2 32.25, इसका आंसर हो जाएगा 32.25% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अनुपात ए और बी का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ रूट में है और यहाँ भी रूट में है, तो एक काम करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट खत्म हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट सिर्फ खत्म हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 0.04 गुना 0.4 और गुना ए बराबर, ये 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा और दशमलव 2 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद आ जाएगा दशमलव। ठीक है, गुना दशमलव 1 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद आ जाएगा, यानी कि 16 4 चौक 16 2 अंक के बाद आ गया, और रूट अंडर बी है तो इस इंटू में सिर्फ बी हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए इसमें 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, ये चला जाएगा और ये 2 अंक के बाद है, ये चला जाएगा। ठीक है, 1 दशमलव इससे हटा दीजिए तो 1 दशमलव यानी 3 अंक के बाद 1 दशमलव यहाँ आ जाएगा, 1 दशमलव इससे में घट जाएगा। अब यहाँ 4 चौक 16, 16 से ये 16 कट जाएगा, तो अब क्या होगा, ए यहाँ बचा है और बी यहाँ बचा है, तो बी को इधर ले आइए, यानी ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना है 16.3 अंक के बाद है, 3 शून्य नीचे कर दीजिए। अब इसको कट जाएगा 8 से काटिए, 8 से 2 और 8 से 1 कटेगा नीचे 125, यानी 2:125, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 के 2 भाग किए जाते हैं और किए जाते हैं तो पहले भाग का 7 गुना, ठीक है, दूसरे भाग का 5 गुना मिलकर 146 होता है। तो मान के चलिए ऑप्शन से अगर देखते हैं कि पहले भाग का 7 गुना, यानी कि मान के चलिए ऑप्शन पहला ही चेक करते हैं तो 63 91, ठीक है, पहले भाग का 7 गुना। तो पूछा कि पहला भाग 13 है तो दूसरा भाग कितना बचेगा 11, तो 11 का 5 गुना 11 बचे 55, दोनों का योग कितना होना चाहिए 146, तो आंसर हो जाएगा 5 1 6 और 6 9 5 14 146, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सेटिस्फाइड करिए, आंसर ए हो गया। देखिए अगर बनाना है तो सिंपल है, पहला भाग को मानिए x, क्या बोला पहले भाग का 7 गुना और दूसरा भाग मानिए 24 - x, दूसरे का 5 गुना
बराबर में कितना है दोनों का योग 146। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। 94 में पूछा गया आपसे कि एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। देखिए एक पतंग की, एक डोरी की पतंग, जैसे कि ये बनता है जब भी ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला आएगा, एक डोरी की पतंग। देखिए इसमें बताया कि 90 मीटर दूरी है और डोरी की भूतल के साथ 90 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि भूतल के साथ है ना, ये जो पतंग है 60 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ ये ऐसे जाएगा, 60 डिग्री का बनाया कोण, ठीक है। यहाँ से 60 डिग्री कोण बना रहा है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि पूरा ये टाइट है। तो पतंग की ऊंचाई क्या है, यानी कि ये जो ऊंचाई है ये पूछ रहा है, ठीक है। ये कितना दिया है 90 मीटर, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 90 ये दिया है ना, कर्ण निकालने के बारे में क्या पूछ रहा है, ये निकाल रहा है। ये त्रिभुज अगर मान लीजिए तो ये कर्ण हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये पूछ रहा है कि लंब, तो लंब और कर्ण के बीच किस में होता है रिलेशन, साइन थीटा में। साइन और यहाँ डिग्री कितना है 60, साइन 60 डिग्री बराबर क्या है लंब बटे कर्ण। लंब है P मान लेते हैं और कर्ण दिया हुआ है 90। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया √3/2 बराबर में कितना है P बटा 90। अब यहाँ 2 से काटिए, 90 यानी 45। अब यहाँ P है, यहाँ ये 45 इधर गुना हो जाएगा, यानी कि P बराबर कितना आ गया 45√3, है ना। 45√3 यानी कि लंब बराबर हो गया आंसर इसका 45√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय अपर्णा और सीता एक दूसरे के सामने खड़ी होकर बातचीत कर रही थी, ठीक है। देखिए सूर्योदय के समय अपर्णा और सीता एक दूसरे के सामने खड़ी होकर बातचीत कर रही थी। इस समय सीता की परछाई अपर्णा के बाईं ओर बन रही है। पहला नंबर ये ध्यान देना है कि अगर सूर्योदय के समय की बात कर रहा है तो जो परछाई होगा ना, जैसे पूर्व की तरफ से सूर्योदय होता है, तो पूरब की तरफ से जब सूर्य भगवान आएगा तो परछाई किधर जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, पश्चिम की ओर परछाई जाएगा। तो परछाई किधर जाएगा, पश्चिम की ओर, इधर पश्चिम हो गया। जब भी हम डायरेक्शन वाला बनाते हैं तो इधर मानते हैं नॉर्थ, ठीक है, और इधर एन हो गया, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। सामने मानते हैं उत्तर। तो परछाई क्या होगा, पश्चिम की ओर बनेगा, क्योंकि सूर्योदय की बात हो रही है। अब बोला कि इस समय सीता की परछाई अपर्णा के बाईं ओर है, तो ये समझिए कि अपर्णा को किस तरफ उसका मुंह होना चाहिए कि बाएं उसका इधर होगा। तो अपर्णा को इधर खड़ा होना पड़ेगा ना, इधर ये उत्तर की ओर मुंह होगा, तभी तो ये बाएं होगा, इसका बाएं तरफ है। तो अपर्णा इसका मतलब यहाँ है, इसका मुंह है उत्तर की तरफ अपर्णा, क्योंकि अपर्णा के बाईं ओर परछाई बन रही है। तो जब अपर्णा है बाईं उत्तर की ओर मुंह है और दोनों क्या एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होकर बात कर रही है, तो यानी कि अपर्णा का मुंह है उत्तर तरफ, तो सीता का किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ सीता का, ठीक है। सीता यहाँ खड़ी है इसका मतलब, ठीक है। सीता का हो जाएगा दक्षिण। तो यही पूछा है कि बताइए कि सीता का मुख किधर है, तो दक्षिण की तरफ होगा, आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा कि उसकी माता की एकमात्र संतान, राम ने कहा एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, तो कि बोला कि फोटो की ओर संकेत करके उसकी माता का एकमात्र संतान, तो जो देखिए किसी की माता का एकमात्र संतान कौन हो जाएगा, वही स्वयं हो जाएगा, है ना। किसी का माता है, जैसे आपने पर ले लीजिए आपकी माता का एकमात्र संतान, तो एकमात्र संतान कौन हो गए, खुद हो गए ना आप। तो वही है कि राम ने कहा कि उसकी माता का एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो राम किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है, तो स्वयं के फोटो के बारे में संकेत कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 बराबर 4 है, 3 बराबर 5 है, 4 बराबर 6 है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए 2 में 2 जुड़ गया 4 लिख दिया, 3 में भी 2 जुड़ा 5 लिखे, 4 में भी 2 जुड़ गया तो 6 हो गया, तो फिर 8 में भी 2 जोड़ देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पासे दिए गए हैं, ठीक है, इस पासे में अंक 1 के विपरीत क्या होगा। तो इसको बनाना सिंपल है, 2 पासा दे दे या 3 पासा दे दे,
आपको क्या करना है कि दो पासे को सिर्फ लेना है जिसमें एक अंक समान वाला, यानी कि इसमें समान कौन है, देखिए यहाँ एक है और यहाँ एक है, एक दोनों में एक एक समान है, एक अंक समान वाला दो पासे ले लिए। अब करना क्या है, पासा में क्या होता है, 6 सतह होता है, ठीक है। तो 6 सतह बना देंगे, ये 4 सतह ऐसे बनाएंगे और एक ऊपर कर देंगे और एक नीचे कर देंगे। अब एक से लिए ने, दोनों में एक है तो यहाँ क्लॉकवाइज घुमाइए, 1 4 2, ठीक है, इस तरह घुमाइए। तो ऊपर में लिखिए 1, फिर 4 2, ये सब पड़ोसी में होगा, जो भी रहता है पड़ोसी में। फिर यहाँ से घुमाइए 1 1 5 3, तो यहाँ लिखिए 1 1, यहाँ लिखिए 5 3। अब देखिए इसमें क्या है, सब निकल जाएगा। देखिए 3 का अपोजिट अगर पूछेगा तो 2 हो गया, 3 का अपोजिट कौन है, 2। और 4 के विपरीत पूछेगा तो कौन है, 4 के विपरीत हो गया 5। और 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, यहाँ नीचे वाला, तो नीचे कौन बच गया, 6, 6 बच गया नीचे, इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए जब भी कभी आपको वर्गाकार दिया हुआ है या तो आयताकार, या कोना कोनी अगर पारा हुआ रहे ना, ये कोना कोनी अगर रेखा पारा हुआ है तो इसको क्या है कि एक जितने भाग में बट गया उसका दुगना कर दीजिए, उतने त्रिभुज रहता है। 1 2 3 4, 4 भाग में बटे, यानी इसमें 8 त्रिभुज है। जैसे इसको देखिए तो इसमें क्या है, कोना कोनी यहाँ ऐसे और ऐसे है, तो देखिए इसमें क्या 1 2 3 4, इसमें क्या 8 त्रिभुज है। कैसे, देखिए एक त्रिभुज ये 1 2, फिर ये 3, फिर इधर भी 3 6, और एक बन जाता है ऐसे 7, और एक बन जाता है ऐसे 8। ये 8 त्रिभुज हो गया बीच वाले में। फिर बच गया कितना, 8 हो गया ये, फिर एक ये 2 3 4, 4 त्रिभुज ये हो गया, 8 4 12, इसका आंसर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रूट का जल प्रतिबिंब होगा। देखिए एक होता है जल प्रतिबिंब, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, पलटता है, ऐसे इधर से इधर आ जाएगा, पलटेगा। और जल प्रतिबिंब में क्या, उलट जाता है, इधर हो जाता है, नीचे तरफ उलट गया या तो ऊपर तरफ उलट गया, उलट जाता है। यानी कि जल प्रतिबिंब में ना, देखिए लेटर का जो स्थान है वो सेम वही जगह पे रहेगा, सिर्फ उलट जाएगा, उलट जाएगा। तो यानी कि देखिए उल्टेगा तो जब, तो अगर देखा जाए तो सब उलटेगा, तो यू अगर उल्टेगा तो नीचे आएगा, ठीक है। इसमें देखिए यू ऊपर में है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। तो दोस्तों इस तरह से सेट 10 का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि किसने लिखा, तो दयानंद सरस्वती ने लिखा था, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।